किन कारणों से होती हुई वस्तु भी प्रत्यक्षतः उपलब्ध या दृश्य इंद्रिय गोचर नहीं होती, यह बतलाते हुए कारिकाकार कहते हैं। सप्तम कारिका। अति दूरात् सामीप्यात् इंद्रिय घातात् मनो अनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च। अति दूरात् अत्यधिक दूरी होने के कारण, सामीप्यात् अत्यधिक समीपता के कारण, इंद्रिय घातात् इंद्रियों के नाश या विकलता के कारण, मनो अनवस्थानात् मन के अव्यवस्थित या बेचैन होने के कारण, सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मता के कारण, व्यवधानात् आवरण या आड़ होने के कारण, अभिभवात दब जाने के कारण, समानाभिहाराच्च समान रूप वाली वस्तु के साथ मिल जाने के कारण, अर्थात अत्यधिक दूरी होने के कारण, अत्यधिक समीपता के कारण, इंद्रियों के नाश या विकलता के कारण, मन की अशांति या बेचैनी के कारण, सूक्ष्मता के कारण, किसी आवरण के आ जाने के कारण, किसी अन्य शक्तिशाली पदार्थ की स्थिति में दब जाने के कारण, समान रूप वाली वस्तु के साथ मिल जाने के कारण, कोई भी वस्तु होते हुए भी प्रत्यक्षतः उपलब्ध या इंद्रिय गोचर नहीं होती। अर्थात यदि कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिन कारणों से होती हुई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती। उसमें पहला कारण बताते हैं अति दूरात्, अत्यधिक दूर होने के कारण। हमारे इंद्रियों की भी क्षमता है, सीमा है। हम जहाँ तक देख सकते हैं उससे अधिक दूरी पर यदि कोई चीज़ रखी हुई है तो होती हुई भी वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। बहुत दूर पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो हमें, कोई चींटी चल रही है, छोटा सा जीव चल रहा है तो वो हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम बहुत दूरी पर नहीं देख सकते हैं। तो अत्यधिक दूरी होने के कारण भी वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस वस्तु की सत्ता नहीं है। यदि वो हमें उस समय दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ है नहीं। वो होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हम उतनी दूरी तक देख नहीं पा रहे हैं। दूसरा कारण है सामीप्यात्, अत्यधिक समीप होने के कारण भी ऐसा होता है कि हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। जैसे कि हमारी आँखों में जो पलकें हैं वो हमारी आँखों के एकदम समीप हैं, इसलिए उन पलकों के होते हुए भी हम अपनी आँखों के द्वारा उन पलकों को देख नहीं पाते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी आँखों पर पलकें नहीं हैं, पलकें हैं, लेकिन क्योंकि वो अत्यधिक समीप हैं तो होती हुई पलकें भी हमें दिखाई नहीं देती हैं। इंद्रिय घाता, तीसरा कारण है इंद्रिय घात होने के कारण। यदि हमारी इंद्रिय में कोई दोष है, यदि कोई व्यक्ति सुन नहीं पाता है तो चाहे कितनी भी तेज कोई बोले, कितना भी माइक बजे, तो भी उसे वो सुनाई नहीं देगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि गाना बज नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। इंद्रिय में घात होने के कारण ऐसा हो रहा है कि वो सुन नहीं पा रहा है, या किसी की नेत्र इंद्रिय खराब है और वो देख नहीं पा रहा है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो दृश्य वहाँ उपस्थित नहीं है। दृश्य तो है, दृश्य की सत्ता है, लेकिन उसकी इंद्रिय में ही दोष है, वो देख नहीं पा रहा है। तो तीसरा कारण यह है कि इंद्रिय घात होने के कारण भी ऐसा होता है कि वस्तु होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ती है। चौथा कारण है मनो अनवस्थानात्, यदि हमारा मन वहाँ उपस्थित नहीं है, जहाँ होना चाहिए वहाँ उस मन की उपस्थिति नहीं है। हम उपस्थित हैं लेकिन मन हमारा वहाँ नहीं है, तो
तो हम होते हुए भी हमारी इंद्रिय मन, क्योंकि जब इंद्रिय काम करती है तो उस इंद्रिय से मन का जुड़ना बहुत आवश्यक होता है, चाहे कोई ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कोई कर्म इंद्रिय हो। इसलिए मन को उभयात्मक भी कहते हैं। मन ज्ञान इंद्रियों से भी जुड़ा हुआ होता है और कर्म इंद्रियों से भी जुड़ा होता है। मन यदि इंद्रियों के साथ नहीं रहता, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय के साथ, तो कोई भी इंद्रिय सही तरीके से काम नहीं करती। यदि हमारा मन कक्षा में नहीं है तो कक्षा में बोली हुई चीज़ भी हमें सुनाई नहीं देती है कि गुरुजी ने क्या कहा है, क्या बोला है, क्या बताया है। होते हुए भी क्योंकि हमारा मन वहाँ नहीं है, तो कर्णेंद्रिय भी हमारे पास है, लेकिन वो कर्णेंद्रिय हमारी काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा मन उस कर्णेंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारा मन यदि अन्य कहीं अवस्थित है तो सुनते हुए भी हम नहीं सुनते हैं, देखते हुए भी हम नहीं देख पाते हैं। तो ये भी मन की अन्य अवस्था में स्थित होने के कारण, मन के अन्यत्र कहीं स्थित होने के कारण भी ऐसा होता है कि होता हुआ भी पदार्थ या वस्तु दिखाई नहीं देता है। सूक्ष्म होने के कारण बहुत सी चीज़ें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन सूक्ष्मता के कारण हमें वो दिखाई नहीं देती। हमने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ इतने सारे छोटे छोटे कण, धूल के कण उड़े हुए रहते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, हम जब खिड़की खोलते हैं, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ तेज़ रोशनी आ रही होती है, तो हमें सैकड़ों हजारों की संख्या में छोटे छोटे धूल के कण उसमें घूमते हुए वातावरण में नज़र आते हैं रोशनी के कारण, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। हम सामान्य अवस्था में उनको नहीं देख पा रहे हैं। अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे आसपास की, उनको हम नहीं देख पाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये जो प्रकृति है, ये भी जो मूल प्रकृति है वो भी बहुत सूक्ष्म है, और उसके कण, जो मूल कण हैं, वो बहुत सूक्ष्म है। अति सूक्ष्मता के कारण भी हम उस मूल प्रकृति को नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस मूल प्रकृति की सत्ता नहीं है, मूल प्रकृति है, लेकिन सूक्ष्मता के कारण हम उस मूल प्रकृति को भी नहीं देख पाते हैं। जैसे कि हम सामान्य धूल के कणों को भी नहीं देख पाते हैं, अति सूक्ष्म होने के कारण। व्यवधानात्, जब किसी चीज़ का व्यवधान आ जाता है तो भी हम किसी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। हमारे कमरे में जो दीवार लगी हुई है, उस दीवार के परे क्या हो रहा है, दूसरी तरफ कौन है, कौन बैठा है, तो हम वो नहीं जान पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे कमरे और दूसरे कमरे के बीच में एक दीवार का व्यवधान है। तो उस व्यवधान के कारण या पर्दे के लगे होने के कारण हम ये देख नहीं पाते कि दूसरी तरफ कौन बैठा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी तरफ कोई है नहीं या रह नहीं रहा। क्यों? कारण है व्यवधान होने के कारण होती हुई वस्तुएं भी हमें दिखाई नहीं देती हैं। अभिभवात्, एक कारण है अभिभव होना, तिरस्कृत होना। एक जो शक्तिशाली है उससे कोई छोटा होता है तो वो तिरस्कृत होने के कारण से दिखाई नहीं देता। जैसे कि दिन में यदि हम रात में दीपक जलाते हैं तो दीपक हमें आसानी से दिखाई देता है, वो बल्कि उजियारा करता है चारों और सभी वस्तुएं भी उससे प्रकाशित होती हैं। लेकिन वही दीपक यदि दिन में जल रहा हो, धूप तेज निकल रही हो, सूर्य उदित हो रहा हो, दोपहर हो रही हो और उसमें एक दीपक जल रहा हो, तो वो दीपक जल रहा है या नहीं जल रहा, उसकी उपस्थिति का हमें एहसास नहीं होगा। उस दीपक का वहाँ तिरस्कार हो चुका है, सूर्य ने अभिभव कर लिया है, तिरस्कृत हो गया है उसका उजाला। इस कारण से उस दीपक के जलते हुए होने के कारण भी, होते हुए भी हम ये नहीं देख सकते कि वो दीपक जल रहा है, क्योंकि सूर्य उससे बहुत गुना अधिक प्रभावशाली है और उससे तिरस्कृत कर देता है। तो तिरस्कृत हो जाने के कारण वो दीपक होते हुए भी वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभिभव के कारण, तिरस्कार के कारण एक शक्तिशाली वस्तु जब दूसरे को, छोटी को तिरस्कृत कर देती है, उसके कारण भी वो छोटी वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। अंतिम कारण है समानाभिहाराच्च, और समान चीज़ों में मिल जाने के कारण। जब एक ऐसी वस्तु अपने समान अन्य चीज़ों में मिल जाया करती है तो उस वस्तु को हम ढूंढ नहीं पाते हैं।
जैसे मूंग में मोगर मिल जाया करती है, तो मूंग से मोगर को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। हरी हरी बहुत सारी चीज़ रखी हुई है, घास रखी हुई है, उसमें एक तिनके को हम खोजना चाहें तो उस तिनके को हम ढूंढ नहीं सकते। तो मिलावटी बहुत सारी ऐसी मिलावट की सामग्री हैं, जैसे काली मिर्च होती है, उसमें पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं, मिलावटखोर मिला देते हैं। और लेकिन जब काली मिर्च में पपीते के बीज मिल जाते हैं तो हम उनको ढूंढ नहीं पाते, हम ये देख नहीं सकते कि ये पपीते के बीज हैं या काली मिर्च है, क्योंकि उनका रंग और उनकी दिखावट समान होती है। तो समान चीज़ों में मिल जाने के कारण भी हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से पृथक नहीं कर पाते हैं, हम होते हुए भी उसकी सत्ता को नहीं जान पाते हैं। तो ये बहुत सारे ये कारण हैं। अतिदूरात्, सामीप्यात्, इंद्रियघातात्, मनो अनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात्, व्यवधानात्, अभिभवात्, समानाविहाराच्च। ये 8 कारण ऐसे हैं जिनके कारण इंद्रिय गोचर पदार्थ जो होने चाहिए वो भी इंद्रिय गोचर नहीं होते, जो हैं पदार्थ वो भी हमें दिखाई नहीं देते। अब प्रश्न उठता है कि उक्त कारणों में से कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण प्रधान या प्रकृति के दृष्टिगोचर होने में बाधा होती है, प्रधान जिसके कारण से दृष्टिगोचर नहीं होता है। यह बताते हुए सांख्य कार्यकार कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि सूक्ष्मता के कारण से मूल प्रकृति होती हुई भी नहीं दिखाई देती है। उपयुक्त जो 8 कारण बताए हुए हैं उसमें सौक्ष्म्याद ऐसा कारण है जिसके कारण की मूल प्रकृति होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। वही इस कारिका में बताया गया है। सौक्ष्म्याद तद अनुपलब्धि न अभावात् कार्यतः तद उपलब्धे महतादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। तद अनुपलब्धि सौक्ष्म्याद अभावात् न कार्यतः तदुपलब्धे तत्कार्यम च महतादि प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। तद अनुपलब्धि सौक्ष्म्यात्, उस प्रधान की जो अनुपलब्धि होती है, अनुपलब्धि का कारण है वह है सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता के कारण। वो अत्यधिक सूक्ष्म है, उसके तत्व इतने सूक्ष्म है कि हमें वो दिखाई नहीं देती है। न अभावात्, ऐसा नहीं है कि उसका अभाव है, अभाव के कारण से नहीं, उसका अभाव नहीं है, भाव होते हुए भी क्योंकि वो अत्यधिक सूक्ष्म है इसलिए वो प्रधान हमें दिखाई नहीं देती है। कार्यतः तद उपलब्ध है, लेकिन हमें उसकी उपलब्धि कैसे होती है? कार्य से, उसके कार्य जो हमें दिखाई देते हैं उससे उसकी उपलब्धि होती है। उसके कार्य क्या है? तत्कार्यम च महतादि, उसके महतादि कार्य हैं। महतत्व अर्थात बुद्धि, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये सब उसके कार्य हैं। इन कार्यों से उसकी उपलब्धि होती है, क्योंकि कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता। जब कार्य है तो उसका कारण होगा, जब कार्य हमें दिखाई दे रहे हैं तो उसका कारण है ही, चाहे वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। सूक्ष्म और इन सब कार्यों का मूल कारण क्या है? मूल प्रकृति है, जो कि हमें सूक्ष्मता के कारण से दिखाई नहीं दे रही। तो ये कार्यों के द्वारा हम मूल प्रकृति का एहसास कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ मूल प्रकृति है, क्योंकि उसके कार्य तो हमें दिखाई देते हैं ना। प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, ये जो प्रकृति होती है, ये जो कार्य जितने भी हमें दिखाई देते हैं वो मूल प्रकृति के कुछ तो स्वरूप होते हैं, कुछ इसके विरूप होते हैं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप का अर्थ है उसके समान गुण वाले और विरूप का अर्थ है उसके असमान गुण वाले। यानी कि जो कारण होता है उसके कार्य में कारण के कुछ गुण समान होते हैं और कुछ गुण असमान होते हैं। जैसे कि कोई संतान होती है तो
उसके कुछ गुण अपने माता पिता के समान होते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो उसके माता पिता से उसमें असमान होते हैं, जो उसकी भिन्नता रखते हैं। तभी तो उसको कार्य कहते हैं। कारण से कुछ गुण कार्य में आते हैं और कुछ गुण ऐसे होते हैं कार्य में जो कारण में नहीं होते हैं। तो मूल प्रकृति के जो कार्य हैं महत आदि, उनके कुछ गुण अपनी मूल प्रकृति के समान है और कुछ गुण अपनी मूल प्रकृति के असमान भी होते हैं। जैसे दही से दूध से दही जमता है, दूध होने पर ही दही होता है, तो दही का कारण दूध है। लेकिन कुछ दही में कुछ ऐसे तत्व गुण होते हैं जो दूध में होते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो दूध में नहीं होते हैं, तभी तो उसको दही कहा जाता है। और दूध जैसे ही गुण दही में हुए तो उसको भी दूध ही कहा जाएगा, उसका दूसरा नामकरण करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्येक गुण ऐसा नहीं होता जो कारण में होता है वही कार्य में हो, लेकिन कुछ गुण कार्य में कारण जैसे होते हैं और स्वरूप होते हैं, समान होते हैं, और कुछ गुण कार्य में